हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का वैसे मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब अगर हम कोई बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी एंगल पर, किसी डायरेक्शन में, किसी एंगल पर कहो चाहे किसी डायरेक्शन में, और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दें कि उसकी मोशन अंडर ग्रेविटी हो, यानी ग्रेविटी के अंडर में मोशन करे, ग्रेविटी के अलावा उसमें कोई और फोर्स ना लगे, तो उसे जनरली हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल है। लेकिन यहां थोड़ा प्रोजेक्टाइल के बारे में एक चीज ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट तो हमें करना है, फेंकना तो हमें है, प्रोजेक्ट तो हमें करना है, लेकिन 90 डिग्री पर यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं प्रोजेक्ट करना है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंकना है। क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड अगर आप बॉडी को फेंकते हैं तो वो ऐसे जाके उसी पाथ पे वापस लौट आती, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे वो वाला प्रोजेक्टाइल में डिस्कस नहीं करना है। हमें फेंकना तो है लेकिन वर्टिकल से किसी और डायरेक्शन में, मतलब थीटा जो 30, 20, 50 कुछ भी, लेकिन 90 पे नहीं, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जो डिस्कस करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए। तो अब यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल देखते हैं कि आखिर बनता कैसे, क्यों ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसे बन जाता है। देखिए, ये देखिए जरा, ये प्रोजेक्टाइल हम देखने जा रहे हैं। मैंने पार्टिकल को फेंका किसी एंगल पे, इस तरीके से अगर फेंका तो ऐसे जाएगा। तो अब ये जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाती है u, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है o, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है थीटा। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा पाथ बन क्यों जाता है, ये कर्व पाथ क्यों बन गया? ये जो कर्व पाथ बना है इसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कर्व पाथ बन कैसे गया, क्या रीजन है? आपको पता है कि अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन, सपोज दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी अगर एक ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो बॉडी की, तो वो ऐसे मोशन करेगी। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो ये ऐसे मोशन करेगी। लेकिन जब दोनों वेलोसिटीज होंगी, ये भी हो, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा उसकी तरफ बॉडी मोशन करेगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? ये रिजल्टेंट इस तरफ कहीं होगा तो ऐसे मोशन करेगी। अब यहाँ पे भी जो है अब ऐसे ही मोशन करती चली जाएगी। अब क्योंकि ग्रेविटी भी लगेगी, ग्रेविटी इसको अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो सीधे ऐसे भागती चली जाती, लेकिन ग्रेविटी इसको हर पॉइंट पे नीचे की तरफ खींचती है ऐसे। तो अब ये जो पाथ है धीरे धीरे बेंड होता चला जाता है और ऐसे होता चला जाता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अब जरा देखना ये है कि यहाँ पे अब वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी को। एक बन गया u cos थीटा और एक बन गया u sin थीटा। आपको रिजॉल्व करना पता होगा। अब जो u cos थीटा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कराता है और ये u sin थीटा जो वर्टिकल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कराता है। अब आपको पता है वर्टिकल वाली जब बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तो ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस रहता है, ग्रेविटी का भी इफेक्ट रहता है उसपे, जिसकी वजह से वर्टिकल जो है मोशन जब बॉडी करती है तो वो यूनिफॉर्मली नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। आपको पता है कि अगर आप बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में से फेंकते हैं तो क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करता है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी और फाइनली इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। जब वेलोसिटी 0 बन जाएगी तो अब वो ऊपर जाना बंद कर देगा, अब वो नीचे आना शुरू कर देगा और फाइनली अर्थ से टकरा जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे यही होता है। देखो, अब हर पॉइंट पे जब पार्टिकल यहाँ था तो दो वेलोसिटी थी, अब जब यहाँ था तो दो यहाँ पार्टिकल है, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर आप ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया m, फिर यहाँ हम डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर देखें तो यहाँ पे भी दो वेलोसिटी, यहाँ पे बॉडी दो डिस्टेंस कवर करती है, एक वर्टिकल डिस्टेंस y और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। इस तरीके से यहाँ भी एक वर्टिकल डिस्टेंस y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, वर्टिकल डिस्टेंस y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। इस तरीके से यहाँ पे भी वर्टिकल डिस्टेंस y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। हर जगह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही डिस्टेंस कवर करेगी। वर्टिकल डिस्टेंस कौन कवर कराएगा? वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कवर कराएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी के अंडर में रहेगी, इसलिए वो बदलती रहेगी, वेरी करती रहेगी, इसलिए उसमें हम वेरिएबल इक्वेशंस लगाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें, एक्सेलरेटेड मोशन होगी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। और हम यहाँ पे इक्वेशंस लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस gt, vh इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर
v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वहां पे हम लोग केवल यूनिफॉर्म इक्वेशन वाला मोशन वाला इक्वेशन लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये तो याद रखिएगा हर जगह देखो एक वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। यहाँ देखो हर जगह, अब आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी घटती है तो यहाँ सबसे ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी थी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर घटती घटती यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी बन जाएगी वी क्या बन जाएगी 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ही रहेगी। यहाँ अब आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, फिर उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ आने लगती है। तो देखो नीचे की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही, वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी तो लग नहीं रही है, एयर का फ्रिक्शन थोड़ा है लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा में तो इस तरीके से पाथ बनता है। याद ये रखना है कि वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। अब हम यहाँ बात करेंगे वेरिएबल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेरिएबल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, और तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखते हैं जरा, फ्लाई मतलब उड़ना, यानी कितनी देर वो हवा में रहा, कितनी देर उड़ा। तो ये देखिए मैंने फिगर बना दिया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये देखिए प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और ये थीटा, ये u cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये u sin थीटा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इनिशियल पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये कोई पॉइंट आखिरी। अब यहाँ आपको बताओ, यहाँ से यहाँ तक बॉडी जाएगी तो कोई टाइम t लगा, तो उतना ही टाइम यहाँ तक लगेगा आने में। ये हाफ जर्नी थी ना, तो उतना ही टाइम यहाँ तक लगेगा। जो टोटल टाइम होगा स्मॉल टी 2t, वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये निकाल के डबल कर दे। तो अब आप बताइएगा फॉर वर्टिकल मोशन, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए देखो क्या होगा, वर्टिकल मोशन अप टू m तक की वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो हो जाएगा v इक्वल्स टू u माइनस gt अप्लाई करें। क्योंकि देखो ये इक्वेशन, ये तो लगा ही नहीं सकते, इसमें t है ही नहीं, ये लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, इसमें हाइट भी आ रहा है, तो ये लगा देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन कौन सी? वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कौन है भाई? 0। यहाँ पे वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी क्या आती है? 0 हो जाती है फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, gt। तो gt क्या बन गया? u sin थीटा। तो t क्या बन गया? u sin थीटा बाई g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या बन गया? 2t, यानी 2t मतलब u sin थीटा बाई g बन गया। ये कैपिटल T हो। ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो ये देखिए जरा फिर से प्रोजेक्टाइल, ये देखिए ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बार बार वही कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, ये टी टाइम यहां से यहां तक लगेगा टोटल, और ये रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? u cos थीटा। तो बन जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कौन सी? ये हॉरिजॉन्टल r। स्पीड कौन सी? हॉरिजॉन्टल वाली u cos थीटा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। टाइम यानी कैपिटल T टाइम।
तो अब बन गया R इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी होता है, अभी हमने आपको बताया था। अब देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं, u अलग कर ले तो यू स्क्वायर हो गया अपॉन, और ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। बहुत ही इजी इक्वेशन है ये, मैं तुम्हारे